अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू हो चुकी है मॉर्निंग और सुबह सुबह आ गई थी मैं किचन में, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस व्लॉग में कि मेरे बच्चे डेली ब्रेकफास्ट क्या करते हैं। क्योंकि रोज़ाना उनका टाइम भी बहुत कम होता है, सुबह सुबह स्कूल जाने का होता है। मतलब 7:30 बजे उनका स्कूल लग जाता है और उससे पहले पहले उनको जाना होता है, क्योंकि जिस रिक्शे पे वो जाते हैं उसको और बच्चों को भी ड्रॉप करना होता है, तो इसलिए फिर उनको आधा घंटा या पौना घंटा पहले जाना पड़ता है। तो 6:50 पे वो चले जाते हैं यहाँ से, इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी उनको ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। तो वो उसमें चाय और पराठा खाते हैं, क्योंकि जल्दी से बन जाता है। फ़ौरन से मैं चाय चढ़ा देती हूँ और साथ में पराठे बना लेती हूँ। और कभी वो लोग पराठे खाते भी हैं, कभी नहीं भी खाते। कभी एग भी दे देती हूँ इस तरह से। लेकिन जिस दिन संडे होता है तो उस दिन फिर ब्रेकफास्ट अच्छा सा जो उनका फेवरेट होता है वही बना के देती हूँ मैं उनको। तो किचन से वापस आने के बाद अब मैं यहाँ पे उनकी कंघी कर रही हूँ, हरीम की कंघी कर रही हूँ। और नोक झोंक चलती रहती है इनकी, लड़ते रहते हैं जाते तक। पता नहीं क्या है, हर घर में यही मसला होता होगा। और यहाँ पे वो अपना कुछ सबक देख रही थी और मैं उसके बाल बना रही थी, और साथ में अब्दुल उसको बहुत तंग कर रहा था। तो बस पता नहीं क्या है, मेरे बच्चे ही ऐसा करते हैं या पता नहीं सबके बच्चे ऐसे करते हैं कि आखिर टाइम तक उनका लड़ना झगड़ना रह जाता है। बस ये नहीं हुआ तो मेरा वो नहीं हुआ, इस तरह से। और सॉक्स तक मुझसे पहनते हैं। ऐसा नहीं कि सॉक्स तो खुद पहन लें, ऐसा भी नहीं करते। और बस बुक्स पे लड़ाई होती रहती है कि अगर कुछ देखना है तो वो कहेगा कि अपनी तुम बुक्स निकालो, वो कहेगा तुम अपनी निकालो। बहुत मुश्किल करते हैं, बहुत मेरे लिए। खैर, तो उसके बाद उसके बाल बनाए मैंने, और हफ्सा अभी तक सो रही थी। और जब वो उठेगी, जब तक वो उठेगी तो मैं इनसे कहती हूँ कि शोर नहीं करो, आप लोग चले जाओ आराम से। मैं उसके बाद हस्बैंड का नाश्ता बना लूँ, अपना नाश्ता बना लूँ, बाद में उठे हफ्सा, ताकि मैं उसको आराम से टाइम दे सकूँ। लेकिन ये लोग जो हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, बहुत शोर कर रहे थे। आजकल पता नहीं क्या है, हरीम का भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और मेरा ख़ुद का तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं क्या वजह है, मौसम की वजह से है ऐसा कुछ, या पता नहीं क्या है। और हेयर फॉल कम ही नहीं हो रहा। अगर आपको किसी को पता हो किसी कोई टिप का तो प्लीज़ बताइएगा। वरना वैसे तो टोटके बहुत यूट्यूब भरा पड़ा है, वो कोई भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे किसी पे बिलीव नहीं होता, पता नहीं क्यों, कि काम ही नहीं करती। मैं कहती हूँ ख़ुद का तो नहीं, चलो हरीम का तो सही हो जाए बाल, उसके ना उतरे ना गिरें, तो इससे बहुत वीक हो जाते हैं और बाल भी ख़राब हो जाते हैं। तो सोच रही हूँ मैं आजकल के उसके बाल वो कटवा दूँ मैं, और करवानी है उसकी कटिंग। उसके बाद बच्चे चले गए थे स्कूल और अब मैंने अपना नाश्ता बनाया। हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया था, वो भी तैयारी करके चले गए ऑफ़िस। और अब मैं अपने लिए नाश्ता बना के आई हूँ। और साथ में मुझे ऐसा कुछ फीका फीका सा लग रहा था, तो सोचा ये पिज़्ज़ा सॉस पड़ा हुआ था, ये लगा के मैं इसको खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे दिल कर रहा था कुछ स्पाइस हो, फीका ना हो। बाकी तो ज़िंदगी जो है वो तो स्पाइस से बिल्कुल ही खाली है। पता नहीं क्या है कि कुछ भी नहीं हो रहा आजकल, तो बिल्कुल ही ना कोई मोटिवेशन है ना कुछ ऐसा है। कुछ करने को दिल नहीं करता, सारा दिन दिल करता है बस पड़े रहें। हालात इंसान को कभी कभी ऐसा बना देते हैं, फ्रीज़ हो जाता है ना, जिस तरह हाँ, सब कुछ दिमाग बिल्कुल फ्रीज़। रोज़ाना के डेली के काम हो रहे हैं, बस पता ही नहीं चलता। दिन भी बहुत छोटे हैं और वक्त गुजर जाता है। बहुत दिनों से पता है मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ कपड़े पड़े हुए थे घर में, कि अपने बच्चियों के कपड़े सी लूँ, बना लूँ, उनके फ्रॉक वगैरह कुछ भी। तो एक कपड़ा उसको कटिंग करती हूँ, फिर उसको उठा के रख देती हूँ, फिर मशीन उठाने का बिल्कुल ही दिल नहीं करता, बिल्कुल ही पता नहीं क्या हो गया है। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है। अल्लाह ताला मेहरबानी करे, सब पे अपना रहम करे। उसके बाद हफ्सा को मैंने तैयार वगैरह करवाया। नाश्ता वगैरह करवाने के बाद तकरीबन 9 का टाइम बज गया था, तो वो सो गई थी। और अब यहाँ पे मैं आपसे उसकी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। तो 2 सूट लिए थे मैंने उसके, बस हैं तो ऐसे ही, कुछ ख़ास पसंद नहीं है मुझे, बट क्या करें। तो आप देख के बताइएगा आपको कैसे लगे। और एक था ये पिंक और ग्रे, इसके साथ ट्राउज़र, और दूसरा था येलो और उसके साथ वाइट ट्राउज़र था। तो मैंने ले लिया ऐसे घर में पहनने के लिए भी, और एक शादी में जा रही हूँ मैं कुछ दिनों में, तो इंशाल्लाह वहाँ भी रास्ते में काम आएंगे। इस तरह से ले लिए मैंने।
और उसका एक ड्रेस पहले से पड़ा हुआ था, तो वो मैंने फ़्रॉक वो शादी के लिए रख लिया। और ये जो है तो जी बस यही तक था आज का व्लॉग। और यहाँ पे इसके ऊपर जो यूनिकॉर्न बनी हुई है ना, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है और इसी वजह से, उसी की पसंद की वजह से मैंने ले लिए थे। क्योंकि बाज़ार जब जाते हैं तो वहाँ पे तो बस दिमाग ही बहुत हाई फाई हो जाते हैं, समझ कुछ नहीं आता कि क्या लें। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये नज़र आए और फ़ौरन ले लिए। और ये फ़्रॉक जो है ये मैंने इसका पहले से लिया था, ये आई गेस के दमीर से लिया था। तो बहुत अच्छा है ये, बहुत अरसे का है, लेकिन लगता नहीं है इतना पुराना, क्योंकि कभी कभी पहनाती हूँ और मैंने सोचा शादी में यही चल जाएगा। और अगर मौसम चेंज हो रहा है तो इसके लिए फिर नीचे से हाई नेक पहना दूँगी वाइट कलर की, और साथ में वाइट पजामा इसके चल जाएगा। तो सोचा कि ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, कौन सा घर की शादी है। इंशाल्लाह घर का कोई फंक्शन होगा तो फिर और कपड़े बनाएंगे। बस जी, इसके बाद मुझे जाना था हॉस्पिटल, मेरी फूफो का ऑपरेशन हुआ है तो वहाँ उनकी इयादत करने। तो जल्दी से मैंने कपड़े वगैरह समेटे और हफ्सा उठ गई थी। उसके बाद हम लोग चले गए हॉस्पिटल। यहाँ पे जी ये है हॉस्पिटल, उसके सामने खड़े हुए थे। तो बस फिर यहाँ से आए वापस तो मशीन उठाई मैंने फिर से और सोचा कि अभी थोड़ा सा सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन फिर खाली बैठ बैठ के फिर से रख दिया मैंने। नहीं आज नहीं कल करूँगी, इस तरह से नहीं, आज नहीं कल। लेकिन नहीं, फिर शाम को मैंने उठाई थी मशीन और सिलाई किया था। तो जो काम आज का है वो कल पे नहीं डालना चाहिए, जो जैसे हाथ लगता है वैसे ही कर लेना चाहिए। यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।